जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय है उच्छिष्ट चंडालिनी साधन प्रणाली। ये एक उत्कृष्ट उपमहाविद्या है जिसको उच्छिष्ट चंडालिनी बोला जाता है। कोई इसको ज्येष्ठा मातंगी भी बोलते हैं, यानी कि मातंगी का बड़ा बहन भी माना जाता है तंत्र शास्त्र में। ये विद्या का पूजा लगभग हर पूजा में इस विद्या का उपयोग होता है, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन हर विद्या में, हर पूजा में, मान के चलिए दुर्गा पूजा भी होता है तब भी इसका पूजा होगा, शिव का पूजा होता है तब भी इस देवी का पूजा होगा। ये देवी का पूजा अंत में किए बिना उस पूजा को सफल नहीं माना जाता है। शिव का पूजा में, दुर्गा का पूजा में, इस देवी का नाम है निर्माल्य वासिनी। आप लोग देख लीजिएगा, आप थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा विषय में। तब देवी को बोला जाता है निर्माल्य वासिनी। उस समय में संहार मुद्रा प्रदर्शन करके, ऐसे संहार मुद्रा प्रदर्शन करके फूल को सूखने के बाद उस देवी को अर्चना किया जाता है। निर्माल्य वासिनी का पूजा होता है अंत में, और तंत्र में इसको बोला जाता है उच्छिष्ट चंडालिनी। एक विशेष साधन प्रणाली है, वो है पूजा पद्धति, ये है साधन प्रणाली। मैं हर समय आप लोगों को बोलता हूं, तंत्र एक विशाल कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। अनुष्ठान करने, अगर साधन करने भी जाएंगे आप लोग, तब भी आप लोगों को कुछ ना कुछ पूजा अर्चना करना पड़ेगा। बिना पूजा अर्चना के साधन नहीं कर पाएंगे। वो मैं पहले जो बोला वो है पूजा प्रणाली, ये है साधन प्रणाली, देवी का ही साधन प्रणाली। मान लीजिए दुर्गा का सिर्फ पूजा कर रहे हैं आप, दुर्गा का नॉर्मल पंचोपचार से पूजा कर रहे हैं, अभी दुर्गा मंत्र का पुरस्चरण कर रहे हैं, यानी कि मंत्र को सिद्धि कामना है तो अनुष्ठान कर रहे हैं। एक ही देवी है लेकिन अलग अलग टाइप का अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर दुर्गा माता का अगर पुरस्चरण अनुष्ठान अगर करते हैं, तब भी मातेश्वरी का कम से कम थोड़ा बहुत पूजा अर्चना आपको जानना पड़ेगा। अंगरनस कौरनस जानना पड़ेगा, आसन शुद्धि, जल शुद्धि इत्यादि बहु प्रकार का पूजा पद्धति आप लोग को जानना पड़ेगा। बिना ये पूजा पद्धति जाने अगर प्रयोग को अप्लाई करेंगे तो प्रयोग आपका फॉल्स खाएगा, प्रयोग आपका फॉल्स खाएगा। ये नियम पद्धति आप लोगों को मानना है। इसीलिए मैं तंत्र का बेसिक कोर्स बोला हूं आप लोगों को। जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो तंत्र सीखने के लिए आग्रही है, तंत्र का बेसिक कोर्स पहले करे, उसके बाद ही तंत्र साधना में आगे आने की कोशिश करे। मंत्र लेकर आप लोग को कुछ भी नहीं होगा। एक काल भैरव का मंत्र लेकर आप लोग को कुछ भी नहीं होगा। काल भैरव का मंत्र लीजिए, दक्षिणा काली का मंत्र लीजिए, मातंगी का मंत्र लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। देवी का अनुष्ठान करने समय जब आप लोग बैठेंगे, देवी का पूजा अर्चना करना पड़ेगा, ठीक है। देवी के साथ देवी का अंग देवता, आवरण देवता, ठीक है, प्रत्यादि देवता, भैरव आदि बहुत प्रकार का देव, कम से कम थोड़ा बहुत गंध पुष्प द्वारा पूजा अर्चना करना पड़ेगा, तब देवी का मूल पूजा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये विधि है, ये विधि है। और नहीं तो अगर आप लोग संपूर्ण कुछ पूजा अर्चना नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आपको शमशान में जाके ही अनुष्ठान करना पड़ेगा। वहां पे पूजा अर्चना का, ज्यादा पूजा अर्चना करने का कोई जरूरत नहीं है। वहां पे फिर भी शमशान अधिपति देवता गणेश, क्षेत्रपाल, बोटुक, जोगिनी, ठीक है, और जो भी इष्ट देवता का अनुष्ठान करे उस देवता को बलि पूर्वक, निवेदन पूर्वक ही अनुष्ठान किया जाता है। ये भी शमशान में ये सेम नियम है। मान लीजिए बहुत सारा पूजा अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन ये 5 जन को देना ही पड़ेगा, गणेश, क्षेत्रपाल, बोटुक, जोगिनी और शमशान अधिपति देवता। अभी जो इष्ट देवी का पूजा आप लोग कर रहे हैं या इष्ट देव का पूजा कर रहे हैं, ये 6 जन को तो बलि कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। बिना अगर बोली देते हैं तो बोली का मंत्र आपको उच्चारण करना पड़ेगा, उस देवता का ध्यान उच्चारण करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बोली देंगे, संभव नहीं है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, आगे आप लोगों का मर्जी। अगर जेन्युइन चीज सीखना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर फॉल्स चीज सीखना चाहते हैं तो आप लोग का जैसा इच्छा है सालों साल बर्बाद कीजिए। एक समय आप लोग को महसूस होगा ये तंत्र गुरु ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। अगर मैं उस समय गुरु जी का बात अगर मान लेता तो आप आज मुझे ये पछताना नहीं पड़ता है। तंत्र एक विशाल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सीखनीय विषय है। इसको सीखने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे अभी आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका अनुष्ठान कभी भी सफल नहीं होगा। चलिए मैं मूल विषय के ऊपर आता हूँ। उच्छिष्ट चंडालिनी का साधन प्रणाली, साधन पद्धति, सावरोक्त मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो सावर में जो मंत्र बोला गया है, जो तंत्र में जो मंत्र बोला गया वो मंत्र मैं नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों को। जो सावर प्रणाली है वो मंत्र में आप लोगों को बोला। ये मातेश्वरी का साधना में दीर्घ दिन से अनुष्ठान कर रहा हूँ, दीर्घ दिन से मैं ये साधना अनुष्ठान कर रहा हूँ। ये अद्भुत चमत्कारी एक साधना है। इसका जो अनुभूति मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं सीधा बोल रही, इसका अनुभूति जो है मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर फेस टू फेस अगर आप लोग से कभी मिलना होगा तो आप लोग पूछिएगा, तब मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन ये सार्वजनिक इसका साधन प्रणाली का जो अनुभूति है ये शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं।
ठीक है, जो लोग कभी अनुभूति नहीं किया वो माने रंग चंग चढ़ा कर आप लोगों को बोल पाएगा, जो ओरिजिनल अनुभूति ये सबके सामने बोला नहीं जाता है। तो ये साधन प्रणाली करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मन में विश्वास होना चाहिए, गुरु से एक बार मंत्र को सुनना चाहिए। अगर गुरु से मंत्र को सुन लिए, अगर साधन प्रणाली का आपको इच्छा है तो आप लोग साधन प्रणाली कर सकते हैं। शास्त्र में बोला गया सर्व पाप विनाश होता है ये साधन करने से, सर्व प्रकार का पाप विनाश होता है। यह लोग एवं परलोक, वर्तमान समय और आगे का समय, ये दोनों समय में आप लोग अतुल ऐसे जो भोग कर सकेंगे, आपका कोई भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। इतना शक्तिशाली ये उप महाविद्या है, इतना शक्तिशाली उप महाविद्या है। इस देवी को शास्त्र में बहुत ज्यादा मान्यता दिया गया, इसलिए हर प्रकार का पूजा में इस देवी का अनुष्ठान अंत में किया जाता है। अगर आप लोग को इस देवी के पूजा पद्धति के बारे में पूरा जानना है तो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए बिना स्किप किए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मेरा ये प्रचेष्टा, मेरा ये प्रयास अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। वीडियो देखते हैं फिर भी वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, मुझे पता नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज याद दिलाता हूं, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो मित्रों, ये जो पहले मातेश्वरी का मैं आप लोगों को ध्यान बता रहा हूं। मातेश्वरी का ध्यान ऐसा है, सर्वोपरि समासीन रक्तंबर परिच्छेदाम रक्तलंकर संयुक्ताम गुंजार विभूषिताम षोडशाब्दंच जुवतिं पिनन्नत पयोधराम कपाल कर्तिक हस्तां परं ज्योति स्वरूपिणी वाम दक्षिण जोवेन ध्यान मंत्र विद्युताम। यह है मातेश्वरी का ध्यान। ये ध्यान पाठ करके आप लोग को अनुष्ठान करना है। शास्त्र में बोला गया है इस मंत्र का अनुष्ठान करने में कोई दिक नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई अंगोन्यास नहीं है, कोई करोन्यास नहीं है, आसन लेने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, शुद्धाचार का भी कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र में ऐसा सीधा उल्लेख किया गया है। तंत्रसार में सीधा बोला गया है इस मंत्र को आप लोग को अनुष्ठान करने के लिए आप लोग को सिर्फ करना है झूठा मुंह, जब आपका मुंह झूठा रहेगा, आप जब भोजन कर रहे हैं उस भोजन अवस्था में मातेश्वरी का ध्यान पूर्वक मातेश्वरी को बलि निवेदन कीजिए, ध्यान पूर्वक मातेश्वरी के बलि निवेदन कीजिए। अभी उसी अवस्था में आप लोगों को मातेश्वरी का दिए हुए मंत्र को जाप करना है। इसको करने से ही मातेश्वरी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, करने से ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ज्यादा इस मंत्र से भूतलोक का आकर्षण हो जाता है। मैं अपने जीवन में बहुत बार देख चुका हूं। खुद का एक छोटा सा एक्सपीरियंस में आपको लिए बता दिया। इसको करने से भूतों का आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होकर आपके अनुष्ठान में ये लोग आ जाता है। ये इतना शक्तिशाली उच्चिष्ट चंडालिनी, समझ सकते चंडालिनी ये शब्द से आप लोगों को पता लग रहा है। और मातेश्वरी का ध्यान अगर आप लोग देखते हैं, सर्वोपरि यानी कि सबके ऊपर मातेश्वरी बिठा है। 16 साल का युवती एक कन्या है। मैं मातेश्वरी का आप लोगों को कैसा है, ये मातेश्वरी का फोटो आप लोगों को कोई जगह पे नहीं मिलेगा। मेरे धर्मपत्नी ने मातेश्वरी का स्केच बनाया है, ठीक है। मातेश्वरी का वो स्केच मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मातेश्वरी का स्केच जा रहा है, आप देखिए मातेश्वरी ऐसा दिखता है, ठीक है। इस मातेश्वरी का कोई भी मूर्ति या कोई भी फोटो आप लोगों को कोई भी तंत्र शास्त्र में, कोई भी तंत्र किताब में शायद मिलेगा। आज तक मुझे नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला, इसके लिए ही मैं मातेश्वरी का स्केच बनाया अपने धर्मपत्नी को बोलकर। बहुत अच्छा वो स्केच करता है, इसको मैं उसको बोलकर अपना ध्यान को वर्णित किया और उसको बोलकर ये मातेश्वरी का मैं एक मूर्ति बनवाया। आप लोग देखिए, ठीक है। मूर्ति आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये मातेश्वरी का अनुष्ठान आप लोगों को जब किसी भी शुभ तिथि से अनुष्ठान को शुरू कीजिए। मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, सावरुक्त मंत्र है। शास्त्र में बोला गया इस मंत्र का सिद्धि का अपने को उल्लेख तो नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी का यह कहना है 10,008 मंत्र जाप करने से सिद्धि होता है। 10,008 मंत्र जाप करने से इस मंत्र का सिद्धि होता है। इस मंत्र को लगातार जाप करते रहिए जब तक मातेश्वरी आपको कुछ निर्देश ना दे। सीधा मातेश्वरी आपको निर्देश देगा और कुछ ना कुछ आपके साथ अलौकिक कुछ ना कुछ घटेगा। 100% मैं आपको ये गारंटी देकर बोलता हूँ। कहीं ये खुद का अप्लाई किया हुआ प्रयोग है, अभी भी इसको अप्लाई करते हो। 365 दिन इस मातेश्वरी को मैं भजता हूँ और जितना दिन जीवित हो उतना दिन मातेश्वरी को मैं भजूंगा। तो ये मातेश्वरी का अनुष्ठान करने के लिए विशेष रूप से आप लोग को लगातार जाप करते हुए जाना है। 28 बार 54 बार कम से कम मातेश्वरी को जाप करें झूठा अवस्था में, तब जाकर ये मातेश्वरी आपके ऊपर प्रसन्न होगा और आपका मनोवांछित फल आपको देगा। अभी अनुष्ठान जब पहले अनुष्ठान करेंगे तो पहले इस मंत्र का 1008 बार जाप करें। 1008 बार जिस दिन जाप करेंगे उस दिन
आप लोगों को एक हवन अनुष्ठान करना है। शास्त्र में हवन अनुष्ठान का अलग अलग विधि दिया गया है और अलग अलग हवन अनुष्ठान का आइटम भी दिया गया, अलग अलग आइटम से हवन अनुष्ठान करने का विधि भी शास्त्र में बोला गया और अलग अलग फल का निर्देश भी शास्त्र में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को पढ़कर वो चीज बता रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए विषय को। शास्त्र में बोला गया है, ठीक है, तंत्र में लिखित है, देवी को जब हवन करे, देवी का अग्नि स्वरूप चिंतन करके हवन करना चाहिए, ठीक है। तो दही और पीला सरसों उसके साथ थोड़ा सा चावल मिलाकर अगर आप लोग हवन करते हैं, दही, पीला सरसों और थोड़ा सा चावल मिलाकर अगर आप लोग हवन करते हैं, सहस्त्र हवन करने से राजा भी वशीभूत हो जाता है। वशीकरण में ये अलौकिक शक्ति है। मैं जितना भी वशीकरण का प्रयोग करता हूं, इस देवी को साथ में लेकर ही अनुष्ठान करता हूं, इतना शक्तिशाली देवी है ये। गया एक नंबर पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, मधु यानी कि शहद मिश्रित बकरे का मांस, शहद मिलाकर बकरे का मांस से अगर आप लोग हवन करते हैं, उस सहस्त्र, ये भी सहस्त्र हवन है, तो बोला जाता है कुल देवता सिद्धि हो जाता है। सहस्त्र हवन करने से कुल देवता सिद्धि होगा। बोला जाता है कोई व्यक्ति विद्याकामी अगर कोई व्यक्ति है या सिद्धिकामी कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति चीनी के साथ जो हम लोग का परमान्न बनता है, यानी कि खीर, हिंदी में जिसको बोलते हैं खीर और संस्कृत भाषा में जिसको परमान्न बोलते हैं, बांग्ला में जिसको पायस बोलते हैं, अगर ये पायस से मातेश्वरी का हवन किया जाए, ठीक है, तो बोला जाता है चतुर्दश विद्या में सिद्ध या पारदर्शी हो जाता है। चतुर्दश विद्या में सिद्ध या पारदर्शी हो जाता है, इतना शक्तिशाली ये हवन होता है, सोच सकते हैं। बोला जाता है घी, शहद, चीनी और बिल्व पत्र के द्वारा अगर 1 महीना आप लोग इस मातेश्वरी के दिए हुए मंत्र से अगर हवन करते हैं, तो जो बंधा नारी है, जो चिरोबंधा है, जो माता कभी मां नहीं हो पाया, वो माता भी गर्भ धारण कर लेता है इस प्रयोग से। 1 महीना ये चीनी, शहद और घी से अगर मिलाकर अगर बेल पत्र से अगर आप लोग हवन करते हैं। शास्त्र में यह भी बोला गया है, ये विद्या का उच्चारण से सब प्रकार का पाप नाश हो जाता है। इसमें कोई भी सोच असोच नहीं है, हर प्रकार में आप शुद्ध है, हर प्रकार के शुद्ध, खुद को शुद्धता विचार पूर्वक इस मातेश्वरी का अनुष्ठान कीजिए। अनुष्ठान करने से मातेश्वरी अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो आपका हर मनोकामना मातेश्वरी जरूर पूर्ण करेगा। मैं पहले आपको बोला, इस उप महाविद्या का अनुष्ठान में कोई भी मंत्र का सिद्धि का उल्लेख नहीं है। मैं जो 10,000 का आपको काउंटिंग बोला, जो हिसाब बोला, पुरस्कार पद्धति जो बोला, ये मेरे गुरुजी का कहना है। अगर आप लोग 10,000 जाप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1,000 जाप अनुष्ठान कीजिए, उसका 10% हवन कीजिए, 10% तर्पण कीजिए, 10% अभिषेचन कीजिए और 10% ब्राह्मण भोजन जरूर कीजिए। ब्राह्मण भोजन, साधक भोजन नहीं करेंगे तो अनुष्ठान का कोई भी फल नहीं मिलेगा। कोई भी अनुष्ठान में, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो, मारन हो, कोई भी प्रयोग में आपको करवाना ही है। जब तक नहीं करेंगे तब तक फल भी आपको नहीं मिलेगा। ये संपूर्ण प्रोसेस में आप लोगों को बताया। उच्चिष्ट चंडालिनी को लेकर बहुत सारा प्रश्न आ रहा था। अभी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो होगा उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति का साधन भी इसी प्रकार है, लेकिन टेक्निक थोड़ा अलग है। उच्चिष्ट गणपति का साधन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आऊंगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट कीजिए। आज का वीडियो का जो मातेश्वरी का जो मूल मंत्र रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उसको चेक कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए नीचे कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक हरि ओम तत्सत।